हेलो एवरीवन, वेलकम किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे थे बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक कक्षा 1 to 5 एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे थे। ये बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। इसी बुक को हम कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। सेट 20 सेट्स है इसमें, मतलब 3000 क्वेश्चन है। इसको हम कवर कर रहे थे। अभी सेट नंबर 8 का इस वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 91 to 120 तक। जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें होते हैं 150 क्वेश्चन। उसी तरह से इसको हम कवर करते हैं, 5 पार्ट में कवर करते हैं और हर पार्ट में रखते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 30 30 30 30 ऐसे बनाओगे तो 5 सेट बनेंगे, 5 पार्ट बनते हैं। तो 5 पार्ट में हम कवर करते हैं। अभी ये है सेट नंबर 8 का पार्ट नंबर 4। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। उसके बाद इसका करेंगे लास्ट पार्ट, फिर स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 91, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान दोस्तों पावापुरी है। और पावापुरी कहाँ पे है? बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। और ध्यान रखेंगे, जैन धर्म में पावापुरी एक पवित्र स्थान है, क्योंकि यह महावीर स्वामी का संस्कार अंतिम संस्कार क्या है? क्षेत्र है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 92, बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? दोस्तों, बीज उपस्थित किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है, ये आपको बताना है। तो क्या क्या चाहिए बीज को दोस्तों? जल चाहिए, हवा चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सभी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 93, भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? दोस्तों, भारत की जलवायु आपको ध्यान रखना है, भारत की जलवायु मॉनसूनी टाइप में आती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94, मधुबनी चित्रकला किस राज्य में राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला दोस्तों बिहार राज्य के मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, कह सकते हैं बिहार। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस प्रकार या किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है? भारत का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र दोस्तों इसमें है, गुजरात में है। कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो भी उसमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 96, खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है? दोस्तों, खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है बीज से। आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97, लकड़ी के गुद्दे का सबसे बड़ा उत्पादक है? लकड़ी के गुद्दे का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक है यूएसए, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। और उपभोक्ता कौन है? ये भी आपको ध्यान रखना है, उपभोक्ता भी यूएसए है। क्वेश्चन नंबर 98, मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है त्वचा, कोशिका, खोपड़ी की। ठीक है, कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना दोस्तों खोपड़ी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 99, जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है? देखो, जीवाणु के द्वारा दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं हैजा हो सकता है, टाइफाइड दोस्तों, टाइफाइड भी दोस्तों बैक्टीरिया से होता है। और अक्षय रोग जिसे टीबी बोलते हैं, ये भी बैक्टीरिया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे एक से अधिक, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, डोल ड्रम्स का संदर्भ है दोस्तों। डोल ड्रम, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम सबसे पहले आपको बताना चाहिए का क्षेत्र भूमध्य रेखीय सागर में पाया जाता है। ठीक है, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायु दाब की पेटी होती है। यहाँ पवनें शांत होती है, इसलिए इसे शांत पेटी या डोल ड्रम कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, कह सकते हैं भूमध्य रेखा के पास शांत और हल्की परिवर्तनीय हवाओं की एक बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तृतीय रेखा के सबसे निकट है? सबसे निकट है इनमें से बेरिंग जल डमरू मध्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 102, बिहार के किस जिला के बुनकरों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
बिहार के किस जिले के बुनकरों के जीवन पर? तो जिले का नाम है यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, गया जिला, बिहार। क्वेश्चन नंबर 103, नीचे जीव से संबंधित कार्य दिए गए हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह शर्करा का मोड में बदलती है। दोस्तों ये काम जीव का नहीं है, ये काम करते हैं एंजाइम। ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ये खाने में लार मिलाती है, ये ठीक है। इसकी सतह पर लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि दोस्तों जो सरफेस है, जीव के सरफेस पे नहीं होती, बल्कि ये मुंह में दूसरे स्थानों पर होती है। ये भी अपने आप में गलत है। खाने के स्वाद की पहचान करना दोस्तों ये भी काम है। तो बी और डी ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है। तो ये अधिकार है दोस्तों आर्टिकल 19 क्लोज 1 में। और इसको कहते हैं स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है। भारत में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है। कब? जब लोग क्या कह दोस्तों कह सकते हैं, लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 105, विश्व विकलांगता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। क्वेश्चन नंबर 106, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 107, कम तापक्रम पर भोजन के भंडारण से उनका पोषक तत्व कह सकते हैं उनके पोषक तत्व पर क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कम टेम्परेचर पे। ठीक है, कम तापक्रम पर भोजन के भंडार से उनके पोषक तत्व पर दोस्तों कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और अधिकतम तापक्रम पर टेम्परेचर पर इंग्लिश में कह सकते हैं भोजन बनाने से उसका पोषक तत्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। लेकिन कम पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 108, पौधे पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? दोस्तों पौधा मिट्टी से प्राप्त करता है खनिज लवण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 109, फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि? क्योंकि दोस्तों यहाँ रीजन क्या हो सकता है? उसमें हवा भरी हुई है, ये रीजन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से क्या समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? क्या सहायता कर सकता है ये आपको बताना है। स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना अपने में ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना ये भी ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना ये भी ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, एक से अधिक। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मानस वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान रखेंगे ये स्थित है असम में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, मैंने मिट्टी भर बाजरे के लिए दिल्ली साम्राज्य को ही खो दिया। मैंने मिट्टी भर नहीं दोस्तों, मुट्ठी भर। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली साम्राज्य को ही खो दिया। यह कथन किसका है? तो ये कथन था, ये कहा था शेरशाह सूरी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 113, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि का मिश्रण है। इनके मिश्रण को कहते हैं बायोगैस। ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 114, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों आइडियल्स में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? ठीक है, किसको दोस्तों समाज प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था ये आपको बताना है। स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी को ठीक है सम्मिलित नहीं किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संविधान के लागू होने के समय प्रस्तावना में समाजवाद को सम्मिलित नहीं किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 115, चिमटा उदाहरण है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, थर्ड श्रेणी या तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण चिमटा, वंशी और मनुष्य खाद, ये सब हो सकते हैं। उत्तोलक एक सरल मशीन है जो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ये आएगा। उदाहरण किसका है? तृतीय श्रेणी लीवर का। क्वेश्चन नंबर 116, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपे नेपेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। यह पौधे भारत के कौन से राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं? ये पौधा दोस्तों पाया जाता है भारत के मेघालय में। राइट आंसर होगा मुख्य रूप से कहाँ पे? भारत के मेघालय में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 117, राज तरंगिणी के लेखक हैं दोस्तों, मोस्ट फेमस बुक। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? ये लिखी गई थी कल्लन के द्वारा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है? दोस्तों इनमें से किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होगी? सोने से, टहलने से, दौड़ने से तेज होगी? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 119, बच्चों का हक मिड डे मील मध्याह्न किन कक्षाओं के बीच बच्चों को दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, कक्षा 1 से लेके 8 तक। कक्षा 1 से लेके 8 तक। क्वेश्चन नंबर 120, आग के बीज का प्रकीर्णन कैसा होता है? आग के बीज का प्रकीर्णन दोस्तों कैसे कैसे होता है? ये किसके द्वारा होता है? ये होता है हवा के द्वारा। ठीक है, आग के बीज का जो परिकीर्णन होगा किसके द्वारा होगा? ध्यान रखना आपको, हवा के द्वारा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। परिकीर्णन का मतलब क्या है इंग्लिश में? डिस्पर्सन।